अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व शफीअना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन क़अद व क़ाम व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ दोस्तों, पहले पारा से सूरह बकरा की एक आयत आपके सामने खुतबे में पढ़ी है। इसी आयत के तनाज़र में एक अहम मसले पर कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। अल्लाह ने जब इस कायनात की तख्लीक फरमाई और कायनात में सबसे पहले इंसान सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक हुई। इसके बाद इस कायनात में सबसे पहला गुनाह और जुर्म वो क्या हुआ था? वो कौन सा गुनाह है, वो कौन सा जुर्म है कि जो इस कायनात में सबसे पहले सरअंजाम दिया गया? उमूमन ज़हनों में ये बात होती है, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो बेटों का झगड़ा हुआ
हाबील और काबील का कुरान पाक में उसको जिक्र किया गया है। अब इस झगड़े में ये हुआ कि काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया। अब इस वाक़े को सामने रखकर अमूमी ज़हन ये होता है कि धरती पर सबसे पहला जो जुर्म हुआ वो कत्ल था। हाँ, इंसानी जान का सबसे पहला कत्ल यही था, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद तारीख़ का सबसे पहला जुर्म और गुनाह ये नहीं था, इससे पहले एक और भी था। अब अगर आप गौर करें तो वो गुनाह कौन सा है, तो पता चलेगा कि उस गुनाह को गुस्ताखी और बेअदबी कहते हैं। बेअदबी करना, गुस्ताखी करना, ये वो जुर्म था कि जो कत्ल से भी पहले इस धरती पर सरजद हुआ था। और कब? कि जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई, फरिश्तों को हुक्म दिया उसजुदू आदम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, ये मेरा खलीफा है। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, अल्लाह ने अपना खलीफा नामज़द किया और हुक्म दिया उसजुदू ले आदम, इसे सजदा कीजिए। फसजदू, अब सारे फरिश्ते फौरन सजदे में गिर गए। एक था गुस्ताख ऐसा कि जिसने बेअदबी और गुस्ताखी का सबसे पहले जो है वो इर्तिकाब किया। वो कौन था? इब्लीस, शैतान। उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की, उसने रब्बुल आलमीन के हुक्म को ठुकराया तो अल्लाह की भी गुस्ताखी की। क्या कहा? अना खैरुम मिन, मैं इससे ज्यादा अच्छा हूं, मैं आग से पैदा किया गया हूं, ये मट्टी से पैदा हुआ, मेरे सामने इसकी कोई वक़्त नहीं, मैं ज्यादा फजीलत और अजमत वाला हूं। ये कहकर उसने बेअदबी और गुस्ताखी का इर्तिकाब किया। ये इस कायनात में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद सबसे पहला जुर्म था, बेअदबी का और गुस्ताखी का। अब अल्लाह ने उसके चेहरे को मसख कर दिया। इससे पहले तो फरिश्तों के साथ रह रह के इबादत कर करके उसे तौसुल मलाइका कहा जाता था। चमकदार चेहरा, वही नूरानी रंग, फरिश्तों के वो सारे असरात। अब अल्लाह ने सारी इबादत उसके मुंह पे मार दी, उसकी गुस्ताखी और बेअदबी की वजह से चेहरे का रंग बदल गया, शक्ल मनूस हो गई। अब फरिश्तों ने जब सजदे से सर उठाया, अचानक नजर पड़ी इब्लीस के चेहरे पर। अब हैरान हो गए, ये चंद लम्हे पहले चमकता चेहरा था, अब मनूस क्यों हो गया है, इतना काला क्यों हो गया? उसके इनकार की वजह से अब फरिश्तों ने अल्लाह के खौफ और उसकी हैबत और जलाल में दोबारा फरिश्ते जो है वो सजदे में गिर गए, दोबारा सजदा किया अपने रब को। और मुफस्सिरीन ने लिखा कि नमाज में जो दो सजदे हैं उनकी भी यही हकीकत है। इसी वजह से अल्लाह ने नमाज में एक सजदा नहीं, हर रकात में अल्लाह ने दो सजदे रख दिए हैं। तो पहला जुर्म था बेअदबी का, गुस्ताखी का, जिसका मूजिद ही शैतान है। तो अदब ना हो ईमान में तो पीछे कुफर रहता है, और अगर अमाल में अदब ना हो तो पीछे कुछ नहीं बचता। इसलिए अदब जो है वो इस्लाम की असास और बुनियाद है, अकीदे में, नजरिए में, अमाल में। और हमारी शरीयत ने हमें हर मामले पर आदाब और अदब सिखाए हैं। अब इस अदब की हैसियत क्या है?
जो आयत मैंने पढ़ी सूरह बकरा की, यहूदी आते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। अब आगे बैठते, बातें होती, कोई बातें पूछते, अल्लाह के नबी जवाब इरशाद फरमाते, और जब जो है वो किसी बात की समझ ना आती या दोहराना होता तो मुखातब करते थे, और बुलाने के लिए, मुखातब करने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे राहिना। राहिना, हमारा ख्याल रखिए, हमारा भी ख्याल रखिए, हमारी रियायत कीजिए। क्या माना? ये बात मुझे समझ नहीं आई, इसे आप लौटा दीजिए, मैं नहीं समझा, फिर समझा दीजिए। राहिना, हमारा ख्याल रखिए। अब इस लफ्ज़ में कोई बेअदबी नहीं, कोई गुस्ताखी नहीं है। अब सहाबा किराम भी अर्ज़ करते थे, या रसूल अल्लाह राहिना, अल्लाह के नबी हमारी रियायत फरमाइए, मेरा भी ख्याल रखिए। अब यहूदियों ने अपनी चाल के तौर पर मुंह पे तो दिखाने के लिए रायना कहते थे, लेकिन इसी रायना को अगर जो है वो थोड़ा सा खींच के पड़े राहीना, तो राई तो चरवाई को कहते हैं। अब अज़राए तमस्खर अपने तौर पर वो राहीना कहते थे, और सुनने वाला ये समझता था कि ये रायना कहते हैं। एक जो है वो गड़बड़ उन्होंने माने में ये की, और रायना का एक माना रहूनत से है। राहिन मुतकब्बिर को कहते हैं, रहूनत तकब्बुर को कहते हैं। तो रायना कहकर मुराद ये लेते थे कि ये आदमी नऊज़ बिल्लाह मुतकब्बिर है, ए मुतकब्बिर, नऊज़ बिल्लाह। अब अपनी मर्जी का वो माना और मफहूम लेकर पैगंबर की बेअदबी और गुस्ताखी का इर्तिकाब करते थे। अब ये वो आयत है कि जिसने हमारी शरीयत में बहुत सारे उसूल हमें दिए हैं। फ़िक़्ह की किताबों में मुस्तकिल तौर पर एक बाब है जिसको बाब सद्दे ज़राई कहते हैं। बुराई, बेहयाई, बहुत सारी चीज़ों का रास्ता रोकने के लिए जो उसूल और कानून और ज़ाब्ते और आइन बनाए गए हैं, उनकी बुनियाद भी कुरान पाक की यही आयत है कि एक काम अपने तौर पर बेशक बुरा न हो, आगे चलकर वो किसी बुराई का जरिया और सबब बन सकता हो, तो ज़रूरी है कि यहाँ से ही उसको रोक कर उससे रुक जाए आदमी। अब अल्लाह ने ईमान वालों को रोक दिया कि आज के बाद आपने राय ना नहीं कहना। आप बेशक अच्छे माने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने अब नहीं कहना। क्यों? इसके मुतबादिल लफ्ज़ कहना है उन्जुरना, नजरे करम फरमाइए, या रसूल अल्लाह हम पे भी नजरे करम फरमाइए, उन्जुरना वस्महू, हमारी बात भी समात फरमाइए। अब ये जो थे अल्फाज इसमें तब्दील कर दिए, बेअदबी से रोका गया। और अदब का मकाम क्या है? इमाम किरमानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अमल से अदब जो है वो मुकद्दम है। असास और बुनियाद जो है वो अमाल की, वो अदब है, अमल बाद में है। अब इसमें निस्बत क्या होगी? तो इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जिस तरह आटा होता है उसमें नमक डालते हैं। अब दोनों के तनासब का आपको पता है। अब ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं होती। आटा और उसमें डाले जाने वाला नमक ये बराबर नहीं होते। ये इतना बड़ा फ़र्क होता है कि ये लफ्ज़ आज हमारे मुआशरे में मुहावरे के तौर पर बोला जाता है। एक की तादाद बहुत ज़्यादा हो, किसी चीज़ की मिकदार बहुत ज़्यादा हो, और उसके मुकाबले में दूसरी चीज़ की मिकदार इंतहाई कम, फिर हम मुहावरतन क्या कहते हैं कि ये तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। ये कहते हैं ये तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं, यानी इसके मुकाबले में ये बिल्कुल थोड़े से हैं। तो आपको पता है, यह मुशाहिदे की बात है, आटे में कितना सा नमक डालते। अब इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने अदब और अमाल
इनके तनासब को समझाने के लिए यही मिसाल नकल फरमाई कि देखें, तुम्हारे पास अमल अगर आटे नमक जितना है, अमल अगर तुम्हारे पास नमक की चुटकी जितना है, उसके पीछे तुम्हारा अदब वो आटे की मिकदार जितना कम से कम होना चाहिए, वरना तुम्हारे अमाल को अल्लाह की ज़ात बेअदबी के साथ सरअंजाम दिए गए अमाल को तुम्हारे मुंह पे मार देंगे, जिस तरह अल्लाह ने शैतान की सारी इबादत को उसके मुंह पे मार दिया था। इसलिए अदब असास और बुनियाद है। और इसकी हैसियत फ़ुक़हा ने यह लिखी है कि जिस तरह नमाज के लिए वुज़ू है, इसी तरह ईमान और अमल के लिए अदब है। अब एक आदमी वुज़ू नहीं करता, सारे लोग आप सब जानते हैं अल्लाह के फजल से मसला, एक आदमी वुज़ू ही नहीं करता, नापाक है या बेवुज़ू है और मस्जिद में घुस आया, अब वो नमाजें भी पढ़ रहा है, सारा दिन वो नवाफिल पढ़ता रहा, उसने फ़राइज़ भी पढ़े, इबादत करता रहा, लेकिन बाद में पता चला इसने तो वुज़ू नहीं किया था। अब बताएं आप उसके सारे दिन की मेहनत किधर जाएगी? कोई सवाब है उसका? कबूल होगी? उल्टा अज़ाब होगा। तो अमाल और ईमान में अदब का मुकाम वही है जो नमाज के लिए वुज़ू का मुकाम। अगर अदब नहीं होगा तो जिस तरह बगैर वुज़ू के नमाज कबूल नहीं होती, इसी तरह बगैर अदब के ना ईमान कबूल होता है, ना बंदे का कोई अमल कबूल होता है। ये हैसियत है अदब की। और तफसीर अजीज़ी में शाह अब्दुल अज़ीज़ मुक़द्दस देलवी रहमहुल्लाह ने एक और बात लिखी है। वो ये फरमाते हैं, मन तहावन बिल आदाब, कि जो आदमी इबादात और ईमान का जो अदब है, शाइरुल्लाह का अदब है, इन आदाब को छोड़ देता है। अब अगर उसने नफल का अदब उसके ज़हन में नहीं, अजमत नहीं है, कहता है ये तो नफल है, इसकी क्या हैसियत? नफल को कोई वक़्त ही नहीं देता। अब दुनिया में पहला अजाब उस पर यह आएगा, वो के बब खिरमान सुन्ना, अल्लाह उसे सुन्नत से भी महरूम कर देते हैं। नवाफिल को छोड़ा, भाई ये क्या है? मस्जिद में आया, 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़नी थी, कोई हैसियत नहीं, पता ही नहीं ये भी कोई चीज़ है। वुज़ू किया, 2 रकात नमाज तहियतुल वुज़ू शौक़ के साथ मोहब्बत और अदब में आकर इस नमाज की अज़मत दिल में होती, ये पढ़ लेता। अब इसकी बरकत क्या होती? अल्लाह की ज़ात उसको सारी सुन्नतों पे अमल करने की तौफीक देते। सुन्नतों पे अमल करता, अल्लाह फ़राइज़ पे अमल करना उसके लिए आसान बना देते। फ़राइज़ पे अमल करता, अल्लाह की ज़ात ऐसे बंदे को अपनी मार्फत अता कर देते। अब यहाँ से आगाज़ हो गया बेअदबी से। पहला काम ये किया, ये क्या चीज़ है? बस नफल ही तो है। अब ये कहकर नफल ही तो है, उसने बेअदबी का इर्तिकाब किया। अब बेअदबी आई, नफल छोड़े, कल दूसरे दिन उसकी सुनते ही रह गई। अब वो क्या है? सुनते छूट गई। अब सुनतों की बेअदबी की, बस सुनते क्या हैं, ये तो जी पढ़ ली तो ठीक है, ना पढ़ी तो गुनाह कोई नहीं होता। अब ये कहकर सुनते भी छोड़ दी। अब सुनते छोड़ने का अजाब क्या होता है? हु के बब खिरमानिल फराइज। अब आज सुनते कुछ नहीं समझ रहा, बेअदबी आ गई है। कल इसकी नहूसत ये आएगी, अब उसे फर्ज अदा करने की भी तौफीक छिन जाएगी। और जब फर्ज की तौफीक छिन जाती है, उसका अजाब ये आता है कि रब्बुल आलमीन अपनी मार्फत और पहचान उसके दिल से निकाल लेते हैं। फिर वो बागी बन जाता है, फिर पीछे उसकी कोई हैसियत नहीं बचती। इसी वजह से हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो ये फरमाते हैं कि जो आदमी बेअदबी का इर्तिकाब करता है, अल्लाह उससे अपनी नेमतों को छीन लेता है। अब ये जितना बड़ा इर्तिकाब होगा, ऐसे ही दर्जा बदर्जा बड़ी से बड़ी नेमतें उससे छीनती चली जाएंगी। छोटी बेअदबी की छोटी नेमतें छीन रही हैं, घर से बरकत खत्म हो गई है, खाना पीना है, गल्ला है। आपने देखा है, कल तक एक दौर था, आप देखा करते थे घरों में
बड़े होते थे, बुजुर्ग होते थे, ये गल्ले के दाने भी ज़मीन पर गिरने नहीं देते थे, कहते थे ये रिज़्क़ है, गुनाह होता है, ज़मीन पर नहीं गिरने देते थे। आज हमें इस बात का पता ही नहीं, ये पुरानी बातें हो गई हैं। अब क्या हुआ, घरों से बरकतें खत्म, खाने पीने की किसी चीज़ में बरकत नहीं। क्यों? अदब खत्म हो गया और बेअदबी और गुस्ताखी आ गई, कोई हैसियत नहीं, पाँव के नीचे रोनते चले जा रहे। अब जितनी बड़ी बेअदबी होगी इतनी बड़ी नेमत छिन जाएगी। अल्लाह की बेअदबी, शिर्क, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकूक की बेअदबी, शहाइरुल्लाह की बेअदबी, कुरान पाक की, अल्लाह वालों की, सहाबा की, आले बैत की, औलियाए किराम की। अब बड़ी बड़ी बेअदबियां होंगी तो बड़ी नेमतें क्या है? हमारे पास सबसे बड़ी नेमत क्या है? ईमान। अब इस बेअदबी की वजह से ईमान की दौलत ही बंदे से छिन जाती है। इसी वजह से हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह वो ये बात इरशाद फरमाते हैं कि जो आदमी बेअदब हो उसकी मौत, उसका खात्मा जो है वो ईमान पर नहीं होता। अगर बेअदबी से जिंदगी में तौबा नहीं कर लेता, उसके मजाज में बेअदबी पाई जाती हो, अल्लाह की मस्जिद है, अल्लाह का घर है, उसका अदब नहीं, कुरान पाक का अदब नहीं, बड़ों का अदब नहीं, बुजुर्गों का अदब नहीं, वालिदैन का अदब नहीं, असातिज़ा का अदब नहीं, यहाँ तक कि इन मुकद्दस चीज़ों के लिए जो चीज़ें ज़रिया बनती हैं। अब कागज़ जो है ये क्या है? ये तालीम का ज़रिया है, इससे इल्म सीखा जाता है। अब जो सादा कागज़ है इसका भी अदब है। ज़मीन पे सादा कागज़ जो पड़ा हो, जिस पे अल्लाह का नाम लिखा है या कोई तहरीर लिखी है, वो तो है ही मुकद्दस। अब सादा कागज़ भी अगर ज़मीन पर पड़ा हो उसका भी अदब नहीं करता तो बढ़ते बढ़ते आदमी आगे बढ़ता चला जाता है और फिर ऐसा मौका आता है कि अल्लाह की ज़ात आखिरी वक़्त इसको ईमान भी इससे छिन जाता है और ऐसी हालत में ऐसे आदमी की मौत वाक़ई होती है। तो ये अदब असास और बुनियाद है। अब सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, उनका अदब आप देखें। उर्वा बिन मसूद सकफ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हालत कुफ़र में आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मकाम पर हैं, मुज़ाकरात हो रही हैं। ये सफ़ीर बन के आया मुशरिकीन मक्का की तरफ से, उनका सफ़ीर है, अभी गैर मुस्लिम हैं, कलमा नहीं पढ़ा, आगे बैठे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें हो रही हैं, मुज़ाकरात हो रही हैं। अब अल्लाह के नबी आगे तशरीफ़ फरमाए, पीछे सहाबा किराम 1450 सहाबा वो भी वहाँ पे बैठे हुए हैं। अब ये काफ़ी लंबा दुरानिया था, मुज़ाकरात हो रही हैं, काफ़ी वक़्त गुजर गया। अब इसी दुरानिये में नमाज का वक़्त भी हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू भी फरमाया, खाने का मौका भी आया, पानी पीने की नौबत भी आई, दीगर ज़रूरियात भी हुई। अब ये सारा मंज़र ये गैर मुस्लिम जो है ये नोट कर रहा है, ये कैसे करते हैं, ये बातें कैसे करते हैं, ये चलते कैसे हैं, ये उठते कैसे हैं, ये बैठते कैसे हैं, ये बोलते कैसे हैं। अब वापस जाकर उसने उस महफिल का, उस मजलिस का एक नक्शा खींचा जिसने पैगंबर के अदब की एक जो है वो वजाहत की हमारे सामने। पैगंबर के सहाबा की जिंदगी में अदब कितना था। कहता है लोगों में ऐसे लोगों को देख के आया हूं, कादू यक्तलूना हला वुज़ूए ही, उनका नबी जब वुज़ू करने के लिए बैठते हैं तो ये दौड़ पड़ते हैं, अपने नबी के वुज़ू के एक पानी के एक कतरे को भी ज़मीन पर नहीं गिरते थे, हाथों में उठा लेते, फिर उस पानी को मुकद्दस समझकर अपने चेहरे पे, अपने जिस्म पे मार लेते। अल्लाह के नबी कोई बात कहते हैं, एक आदमी के करने का काम होता है, 1450 सहाबा करने के लिए खड़े हो जाते, दौड़ के कहता है पहले मैं करूं, दूसरा कहता है पहले मैं, दौड़ के आगे बढ़ के काम करते हैं, ऐसे हुक्म मानते हैं और ऐसे ही कफियत है उनकी। अल्लाह के नबी कोई गुफ्तगू करते हैं तो अल्लाह के नबी से अपनी आवाज़ को बिल्कुल पास, उनके सामने ऊंची आवाज़ से बोलते नहीं, ऐसे हैं।
अल्लाह के नबी चल रहे हों तो उनसे आगे कोई चलता नहीं। और कहते हैं इतनी तज़ीम करते हैं लोगों, लक़द वफ़दतु अलल मलूक कैसर किसरा, मैं बड़े बड़े दरबारों में गया हूँ, मैं अरब का सरदार हूँ, मैंने कैसर को देखा, किसरा को देखा, उनके मल्लात में गया, उनके बादशाहों से मिला हूँ, लेकिन अल्लाह की कसम कायनात में कोई किसी का इतना अदब और ताज़ीम नहीं करता जितना पैगंबर के सहाबा अपने नबी का अदब और उनकी ताज़ीम करते हैं। ये मंजर था और इसी ताज़ीम का शाखसाना था। मुआहदा लिखा गया, सुलह हो गई, मुआहदा लिखा जा रहा है हुदैबिया के मुकाम पर, मुआहदे की शिकें लिखी गई और एक तरफ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्तखत फरमाने थे। ऊपर लिखा हुआ था आज़ा मिन मुहम्मद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये मुआहदा मुसलमानों की तरफ से मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे। अब मुशरिकीन मक्का बिगड़ गए, कहने लगे ये जो लफ्ज़ है मुहम्मद रसूलुल्लाह इसे काटना पड़ेगा। लफ्ज़ मुहम्मद तो है लेकिन साथ इनकी जो हैसियत लिखी गई है, मनसब रसूल, अल्लाह का रसूल होने का, यही तो हम नहीं मानते। अब अगर इसके नीचे हम दस्तखत कर दें, इसका माना ये हुआ कि हमने मुहम्मद को अल्लाह का रसूल मान लिया है। लिहाजा यहां मुहम्मद रसूलुल्लाह के बजाय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखेंगे। अब अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ठीक है, आपकी ये बात भी मानने को तैयार हैं। सैयदना अली से फरमाया, अली इधर आओ, ये जो मेरे नाम के साथ रसूलुल्लाह लिखा हुआ है इसको काट दो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह ये कैसे हो सकता है, अली जिंदा हो और अपनी जिंदगी में अपने हाथों से आपके मुकद्दस नाम के साथ रसूलुल्लाह लिखा हो, उसे मैं काटूं, ये ऐसे अदब के खिलाफ समझता हूं, नहीं काटता मैं, ये तौहीन है और मैं ये तौहीन कभी गवारा नहीं कर सकता। किसी एक सहाबी भी उस चीज़ को मिटाने के लिए तैयार नहीं हुए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से लफ्ज़ रसूलुल्लाह को काट दिया जाए, ये अदब का तकाज़ा था। इनकार कर दिया। सैयदना अली अल मुर्तज़ा और 1450 सहाबा का इनकार पैगंबर के अदब की वजह से है। और सिर्फ यही पर नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी की हालत में, आखिरी वक्त है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सहाबाए किराम बैठे हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अफराद भी बैठे हैं, सैयदना हजरत उमर भी बैठे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कागज और कलम ला के दो, मैं तुम्हारे लिए आखिरी वक्त कोई नसीहत लिख दूं। अब हजरत उमर ने फरमाया नहीं या रसूलल्लाह आप बीमार हैं, अदब है ना, या रसूल अल्लाह आप बीमार हैं और बीमारी में तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, खस्बुना किताबुल्लाह, अल्लाह का कुरान हमारे लिए काफ़ी है, आप इस वक्त तकलीफ ना फरमाएं, जब तबीयत ठीक होगी तो मर्जी जो बता देना और लिखा भी देना। तो ये अदब है, इतना अदब। सैयदना हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का वो वाक़या आपने बारहा सुना है। इनका दौरे खिलाफत है, रूमियों पे हमला किया लेकिन उनको बगैर इतला दिए हमला कर दिया। मुआहिदा ख़त्म हुआ, बगैर इतला उन पे अचानक रातों रात हमला कर दिया, रूम का एक वसी इलाका फतह कर लिया। अब लश्कर आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब अचानक उन्होंने देखा कि एक आदमी घोड़े पे सवार बड़ी तेज़ी के साथ आ रहा है। अब रुक के देखें, अल्लाह खैर करे कौन आ गया। जब वो करीब आया, घोड़ा करीब आया, देखा एक सहाबी हज़रत अमर इब्न अबसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उनसे पूछा भाई क्या बात है, खैरियत है? तो उसने हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि जी आपका ये वाला जो हमला है ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान के ख़िलाफ़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब किसी के साथ मुआहिदा करो, मुद्दत मुआहिदा ख़त्म हो, उनको बताए बगैर उन पे हमला न करो। ये फरमान था, आपने बताया नहीं। अब फौरन पैगंबर का एक हुक्म सुनकर
हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो सारी फतह की हुई ज़मीन वापस छोड़ दी, वापस आ गई। अब ये अदब है, पैगंबर के एक फरमान का इतना अदब। तो बात जो है वो अदब से बनती है। बेअदबी और गुस्ताखी की वजह से इंसान अमल और ईमान दोनों को छोड़ बैठता है। बुजुर्गों का कैसा अदब था, अकाबिर के बहुत सारे वाक़यात, बेशुमार ऐसी चीज़ें, उस्तादों का अदब, अहले हक का अदब, सहाबाए किराम का अदब, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब, शाइरुल्लाह का अदब, यहाँ तक कि बुजुर्गों का, बड़ों का, अपने वालिदैन का अदब। हारून रशीद रहमतुल्लाह ताला अलैह बादशाह है, उसने अपने बेटे को तालीम देने के लिए एक आलम दीन की खिदमत हासिल की। ये बुजुर्ग, ये आलम मेरे बेटे को पढ़ाएंगे। अब एक मौके पे हारून रशीद गुजरा रास्ते से, दरसगाह सामने थी, तो उसने देखा कि वो जो बुजुर्ग हैं, जो आलिम हैं, उसके बेटे के उस्ताद वो वुजू कर रहे हैं और बादशाह का जो बेटा है वो लोटा हाथ में पकड़कर पानी डाल रहा है। अब बादशाह ने जब देखा तो फौरन रोक गया। अब दो सूरतें हो सकती हैं रोकने की, या तो बादशाह को गुस्सा आया और बादशाह का बेटा और एक मस्जिद के इमाम और कारी और मुल्ला उसके हाथ धो रहा हो, ये तो मेरी तौहीन है, जरा जाके पूछो तो सैयद से कि बादशाह के बेटे से अपने हाथ धुलवा रहे हो, तुम पांव धो रहे हो, वो ऊपर से लोटे से पानी डाल रहा है। ये वजह भी हो सकती थी, लेकिन वो बादशाह करीब आया और करीब आकर उसके हाथ में, वो पुराने बादशाहों के हाथ में दुर्रा या वो लाठी हुआ करती थी, वो दुर्रा उसके हाथ में है और अपने बेटे की पीठ पर मारकर उसे कहता है कि बेटे, अल्लाह ने तुझे दो हाथ दिए हैं, दो हाथ हैं तेरे, एक हाथ के साथ इनके पांव पे पानी डाल और दूसरे हाथ से इनके पांव को मसल कर दो। सिर्फ बस सीधे होके खड़े और पानी डाल रहे हो, ये अदब के खिलाफ है। ये अदब था, ये अदब है। और यही हारून रशीद वक्त का हुक्मरान है। इसकी आदत यह थी, दरबार में कोई आदमी आलम दीन, कोई नेक आदमी, कोई बुजुर्ग आता, ये खड़ा हो जाता था। बादशाह का दरबार है, सदर साहब अपनी कुर्सी पे बैठे हैं, बाहर से कोई आया, ये खड़ा हो जाता था उसके लिए। अब वजीरों ने कहा, दरबारियों ने कहा, जब आप खड़े होते हैं, ये जो आप बार बार खड़े होते रहते हैं, कोई भी आए खड़े हो जाते हैं, इसकी वजह से आपका जो रोब है ना, इस पे फर्क पड़ता है। ऐसा ना किया करें, आप बैठे रहा करें, आप बड़े हैं, आप सदर हैं, आप हुक्मरान हैं, इससे आपका रोब चला जाएगा। तो बादशाह ने कहा, अगर किसी आलम दीन, किसी बुजुर्ग, किसी सफेद दाढ़ी वाले के लिए खड़े होने की वजह से अगर मेरा रोब चला जाता है तो एक बार नहीं 1000 बार चला जाए, लेकिन मैं अपनी आदत को नहीं छोड़ूंगा। ये अदब है, ये बड़ों का अदब है। और इमाम आज़म अबू खनीफा रहमहुल्लाह, उनके जो उस्ताद थे इमाम हज़रत हम्माद रहमतुल्लाह ताला अलैह, सारी जिंदगी दोनों एक ही बस्ती में रहते हैं, एक ही शहर में रहते हैं। हज़रत हम्माद रहमहुल्लाह भी उसी शहर में, इमाम आज़म अबू खनीफा भी उसी शहर में। लेकिन अदब कितना है, सारी जिंदगी कभी भी अपने उस्ताद के घर की तरफ पांव फैलाकर न कभी बैठे हैं, न पांव फैला के कभी लेटे हैं। और ये भी नहीं कि घर बिल्कुल जुड़े हुए हों, इधर इनका घर है, सामने उनका घर हो, ऐसा नहीं। मुफस्सिरीन ने लिखा कि इनके घर और इनके उस्ताद के घर के दरमियान 7 गलियां थी। बस्ती के आखिरी कोने पर उस्ताद मोहतरम का घर और बस्ती के दूसरे कोने पर इमाम आज़म अबू खनीफा का घर। लेकिन जिंदगी भर उस्ताद का अदब यह था कि उसके घर की तरफ कभी पांव फैला के भी नहीं बैठे। इसी वजह से तो अल्लाह ने फिर उन्हें यह मकाम दिया है। आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शरीय अहकामात के मानने वाले और पैरोकार हैं तो वह इमाम आज़म अबू खनीफा रहमहुल्लाह की फ़िक़्ह के पैरोकार। और कितना अदब था, माँ का अदब देखिए। इनकी वालदा थी, बूढ़ी वालदा हैं। अब उनको जब भी किसी मसले में कोई मसला पूछना हो, अपने बेटे से नहीं पूछ रही, वक़्त के इमाम है, बस अपनी दिलचस्पी की बात होती है, एतमाद होता है,
तो इनकी वालदा जो है वो बेटे से पूछने की बजाय एक और फ़कीह आलम थे हज़रत उमर बिन ज़ुरा रहमतुल्लाह ताला अलैह, और ये इमाम आज़म व खलीफा के शागिर्द थे। अब उनसे पूछती थी, जब भी कोई मसला दरपेश हुआ, बेटे को कहती हैं, हज़रत इमाम अबू खलीफा रहमतुल्लाह को कहती ऊँट लाओ, फिर उस पर सवार होती, ये ऊँट की रस्सी पकड़ के चलते, उसकी आबादी तक लंबा सफ़र तय करके जाते, और फिर ये पर्दे के पीछे बैठकर उस आदमी से मसला पूछती थी। अब ज़ाहिर है ये उस्ताद शागिर्द हैं, वो तो इमाम आज़म व खलीफा का शागिर्द है। अब वो भी पास बैठे होते, पास शागिर्द भी बैठा होता, माँ मसला पूछती थी शागिर्द से, अपने बेटे से नहीं। और होता क्या था कि ज़ाहिर है उसने इन्हीं से मसले पढ़े हैं। अब वो मसला बताने की बजाय पहले इनसे पूछता था। माँ बताती ये मसला है और इसका जवाब क्या है। अब शागिर्द जो है इमाम आज़म व खलीफा से पूछता था कि ये हज़रत ये जो अम्मा जी ने मसला बयान किया है इसका जवाब क्या है। अब आहिस्ता से उसको ये लिख के दे देते या उसको जवाब बता देते। अब वो ऊंची आवाज़ में बूढ़ी अम्मा को बता देते। अब मसला पूछ लिया, अम्मा जी बाहर निकली, फिर ऊँट पे सवार किया, रस्सी पकड़ के घर ले आते थे। सारी जिंदगी कभी माँ से ये नहीं कहा कि माँ जी इतना सफ़र करवाती है, वो तो मेरा शागिर्द है, उसकी क्या हैसियत है। नहीं, माँ का अदब है सारी ज़िंदगी खामोश रहकर जिस बात पे माँ राज़ी है बस वही काम करना है। मसला उधर जाके भी अबू खलीफा नहीं बताना है, घर में बताए तो तब भी अबू खलीफा नहीं बताना है। इतना अदब अपनी माँ का। तो ये अदब की वजह से बंदे को सब कुछ मिलता है। आज तो हमारे माहौल और मुआशरे में अदब तो नाम की चीज़ क्या रह गई, गुस्ताखी की इंतहा हो गई है। इंतहा दर्जे की, बड़ों की गुस्ताखी, बुजुर्गों की, वालिदैन की, दूसरों की, बढ़ते बढ़ते अल्लाह के वलियों की, सहाबा किराम की, आले बैत की, अंबिया की, कुरान पाक की बेहुरमती खुली छूट दे दी गई है। जिसकी मर्जी है भौंके, जो गालियाँ निकाले, कोई गुस्ताखियाँ करे, कोई उसको पूछने वाला नहीं। और भौंकने वाले, बड़ी अजीब बात है कि भौंकने वाले फिर तारीफ़ें पूछते हैं, कहते हैं ये कितना भौंकना जो है ये तौहीन के ज़ुमरे में आएगा। याद रखिए पाकिस्तान में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तौहीन पर कानून बना हुआ है कि जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ख़िलाफ़ बोलेगा, गुस्ताखी करेगा या तौहीन करेगा, उसे ये सज़ा मिलेगी। अब उस सज़ा में भी उसूली तौर पर दो बातें लिखी हुई हैं। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के दिफा के लिए जो बिल साबका था जिसमें 3 साल की कैद है, 298C, उसमें यह बात लिखी हुई है कि ये केस नाकाबिले दस्तंदाजी पुलिस है कि पुलिस वाले अपनी मर्जी पर खुद इस मुकदमे को दर्ज नहीं कर सकते। इसको कहते हैं नाकाबिले दस्तंदाजी पुलिस। और दूसरा उसमें शेख ये लिखी हुई है कि ये काबिले ज़मानत है। अब उसी के मुकाबले में पाकिस्तान में जो साबका कानून था उसमें भी कायदे आज़म के लिए जो सज़ा है वो इससे कहीं बढ़कर भी है, और साथ लिखा हुआ है ये काबिले दस्तंदाजी पुलिस है और इसमें मुजरम की ज़मानत भी नहीं होगी। अब ये तो वो बातें थी कि जिन पर जो है वो इनको तकलीफ़ हो रही थी कि जी नाकाबिले दस्तंदाजी पुलिस। अब कायदे आज़म के लिए अगर काबिले दस्तंदाजी पुलिस है तो पैगंबर के सहाबा की गुस्ताखी पर काबिले दस्तंदाजी पुलिस क्यों ना हो। वहां पर जमानत नहीं हो सकती तो पैगंबर के सहाबा की गुस्ताख के लिए फौरी जमानत कहां पे। और फिर वहां पर भी किसी ने नहीं पूछा था कि ये कायदे आज़म को कितनी गालियां देंगे तो मुकदमा दर्ज होगा, किसने पूछा था। वहां कानून में लिखा हुआ है कि कितने जुमले कहेंगे तो गुस्ताखी होगी, वहां पे पूछने वाला कोई नहीं। जो भी तौहीन करेगा, कोई तारीख के हवाले से अगर कायदे आज़म के खिलाफ लिख दे कि जी तारीखी वाक़यात है, मैं तो तारीख ही बयान कर रहा हूं, और लिखने वालों ने किताबें लिखी हैं, कई 100 सफ़हात की किताबें लिखी गई हैं, वही तारीख उठाकर अगर कोई कहे तो वहां तो सज़ा है और यहां कोई सज़ा नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो पहले कानून था वो भी है और इनके लिए तो अल्लाह के फजल करम से वही काफ़ी है। और ये कानून बनाया जाना इन गुस्ताखों के हक में है, वरना अगर कोई कानून ना हो फिर उसे आप जंगल का कानून कहेंगे, फिर जिसकी मर्जी है कोई उठे।
कोई उठे और ऐसे गुस्ताख को अपनी मर्जी से दिल चाही सजा जो है उसको दे। और जब ऐसा मौका आएगा तो फिर पाकिस्तान में गुस्ताखों को सर झुकाने का मौका कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम शायरुल्लाह की भी ताज़ीम करें, अल्लाह की ज़ात से लेकर नीचे तक शायरुल्लाह का भी अदब और ताज़ीम हो, बड़ों का अदब हो, बुजुर्गों का अदब हो, असातिज़ा का अदब हो। ये अदब हमारी ज़िंदगी में नहीं आएगा तो फिर हमारा ईमान और अमल कोई भी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगी। अदब की मिसाल पूरे हमारे अमाल और ज़िंदगी में बिल्कुल वही है कि जो नमाज के लिए वज़ू की है। एक आदमी वज़ू करता ही नहीं, नमाज़ें पढ़ता है, किसी काम की नहीं, अदब नहीं है, तो जितने अमाल और ईमान के दावे करे वो किसी काम के नहीं हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।